नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किडनी की गंभीर बीमारी के आखिरी चरण के साथ जी रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस चर्चा को ध्यान से सुने। इससे पहले कि डायलिसिस ही आपके पास एकमात्र विकल्प बच जाए। अब क्या आप कम खाना खाते हैं लेकिन ये मान लेते हैं कि यह सिर्फ तनाव या स्ट्रेस की वजह से है? क्या आप रात में 2 बार बाथरूम जाने के लिए उठते हैं लेकिन इसे सामान्य बुढ़ापा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं लेकिन इसका दोष अपनी नौकरी, अपनी नींद या अपनी व्यस्त जिंदगी को देते हैं और फिर भी आपकी किडनी शायद पहले से ही खराब हो रही है। अभी इस वक्त हमारे भारत में लाखों लोग स्टेज किडनी डिजीज ESKD, जिसे किडनी फेलियर भी कहते हैं, के साथ जी रहे हैं। एक बार जब आप इस चरण में पहुंच जाते हैं तो जीवित रहने के केवल 2 ही तरीके होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन कड़वा सच ये है, हजारों लोग अभी ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची में हैं और उनमें से 80% किडनी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 70% मरीज जिंदा रहने के लिए डायलिसिस पर निर्भर हैं और इसका खर्च प्रति मरीज प्रति वर्ष 30 से 40 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता है। तो लोग इसे पहले क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि किडनी फेलियर शायद ही कभी शोर मचाता है। ये चुपचाप दबे पांव आता है। मरीजों को अक्सर अपनी किडनी या पेशाब में कोई बदलाव नजर नहीं आता। हो सकता है कि आपको अपने पेशाब की मात्रा, रंग या गंध में कोई अंतर न दिखे। कुछ लोग रात में पेशाब करने के लिए ज्यादा उठने लगते हैं लेकिन यह कोई बहुत साफ खतरा नहीं लगता। आप जितनी जल्दी किडनी की बीमारी का पता लगा लेंगे, इसे संभालने और इससे बचे रहने के आपके मौके उतने ही बेहतर होंगे। आज हम उन सूक्ष्म संकेतों, उन खामोश लक्षणों और उन आसान लेकिन जरूरी टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके डॉक्टर कर सकते हैं, ताकि आप ठीक ठीक जान सकें कि आपको क्या ध्यान रखना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बताई गई हर बात बहुत सावधानी से रिसर्च की गई है और असली विशेषज्ञों द्वारा जांची गई है। किडनी की गंभीर बीमारी के संकेत और लक्षण क्या हैं? जब आपकी किडनी संघर्ष करने लगती है तो आपका शरीर अक्सर संकेत भेजता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये संकेत या लक्षण भारी लग सकते हैं, खासकर अगर आप नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है। उन्हें जल्दी पहचान कर आप अपने डॉक्टर से बात करने के लिए कदम उठा सकते हैं और दिन ब दिन बेहतर महसूस करने के तरीके खोज सकते हैं। आइए किडनी की गंभीर बीमारी के 8 सामान्य संकेतों पर बात करते हैं, जिन्हें बहुत ही साफ और व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है, ताकि आप आश्वस्त महसूस कर सकें कि क्या हो रहा है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 8 थकान, फटीग, लगातार थका हुआ महसूस करना एक ऐसी चीज है जिससे किडनी की गंभीर बीमारी वाले कई लोग गुजरते हैं। जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो वे आपके खून में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स और कचरे को साफ नहीं कर पाती, जिससे आप बिल्कुल निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन भी कम बनाती हैं, जो आपके शरीर को लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब आपका शरीर कम लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है तो इससे एनीमिया, खून की कमी हो जाता है, जिससे आप और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। यदि आपको किडनी की बीमारी के साथ साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पुराना हार्ट अटैक, डिप्रेशन या नींद की समस्या जैसी स्थितियां हैं,
तो आप खुद को और भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ना या अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करना जैसे रोजमर्रा के काम भी एक बोझ की तरह लगने लगते हैं। अच्छी खबर क्या है, किडनी फेलियर वाले लोग जो सक्रिय रहते हैं वे अक्सर देखते हैं कि उनकी थकान बेहतर हो जाती है। हल्की फुल्की हलचल जैसे थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना वास्तव में फर्क ला सकता है। कुछ डॉक्टर गंभीर किडनी रोग में एनीमिया की मदद के लिए एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट नामक दवाएं देते हैं। हालांकि थकान कम करने की उनकी क्षमता पर अभी भी बहस जारी है। हमेशा अपने डॉक्टर से जांच करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। 7. मांसपेशियों में ऐंठन, मसल क्रैम्प्स। दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन अक्सर उन लोगों को परेशान करती है जिन्हें किडनी की बीमारी बढ़ चुकी होती है। ये अचानक होने वाली जकड़न विशेष रूप से आपके पैरों में आपको चौंका सकती है। ये तब होता है जब आपके खून में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन जैसे कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम बिगड़ जाता है। पैरों में ऐंठन अक्सर डायलिसिस के दौरान होती है, जब आपका खून बहुत अधिक क्षारीय अल्कालाइन हो जाता है, जिसे अल्कलोसिस कहते हैं। जब आपके खून का यह स्तर आपके इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बिगाड़ देता है, तो यह मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकता है। डायलिसिस के बाद आपके खून में मैग्नीशियम का स्तर कम होना, जिसे हाइपोमैग्नेसीमिया कहते हैं, भी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकता है। कभी-कभी पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं, जो उल्टी दस्त कुछ दवाओं या खुद डायलिसिस से हो सकता है। जब आपका पोटेशियम स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, तो यह भी दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन ला सकता है। अच्छी खबर यह है कि इस परेशानी को कम करने के तरीके हैं। डायलिसिस फ्लूइड में मैग्नीशियम शामिल करने से गंभीर किडनी रोग वाले लोगों के लिए मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद मिल सकती है। आपके डॉक्टर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में रखने के लिए आपकी दवाओं में बदलाव भी कर सकते हैं, जिससे उन ऐंठन को दूर रखने में मदद मिलती है। और सुनिए, अगर आपको यह जानकारी अब तक मददगार लग रही है तो लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं। ये हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे तो ऐंठन नहीं होती, तो मैं बिल्कुल ठीक हूंगा। लेकिन बात यह है, किडनी की बीमारी हमेशा दिखाई देने वाले लक्षणों से शुरू नहीं होती है। अगले संकेत वे और भी सूक्ष्म हैं और अक्सर उन्हें कुछ और समझ लिया जाता है। 6. भूख न लगना और कम खाना, लॉस ऑफ एपेटाइट। जब आप किडनी की बीमारी के गंभीर चरण से जूझ रहे हों, तो भूख कम लगना कोई असामान्य बात नहीं है। जब आपके खून में विषाक्त पदार्थ और कचरा जमा हो जाता है, तो आपको खाने में कम रुचि हो सकती है। यह किडनी की बीमारी के शुरुआती चरणों में भी शुरू हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आप देख सकते हैं कि आप और भी कम खा रहे हैं। मूंग या पेट की समस्याएं, डायलिसिस या उदास महसूस करना भी आपको कम भूख का एहसास करा सकता है। जब आपको किडनी की बीमारी हो, यदि आप डायबिटीज और किडनी की बीमारी दोनों से जूझ रहे हैं, तो आपकी भूख कम होने की संभावना और भी अधिक है। समय के साथ डायबिटीज उन नसों पर असर डाल सकता है जो यह नियंत्रित करती हैं कि आपका पेट कैसे खाली होता है, जिसे डायबिटिक गैस्ट्रोपेसिस कहते हैं। इससे आपको कम खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि भोजन आपके पेट से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। खाने से मतली उल्टी या आपके पेट में बेचैनी भी हो सकती है,
पर्याप्त पोषण न मिलने से किडनी की बीमारी को संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने किडनी विशेषज्ञ की सलाह का पालन करें कि क्या खाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपकी भूख बढ़ाने में मदद करने के लिए मेजिस्ट्रोल एसीटेट जैसी दवाओं का सुझाव दे सकते हैं। यदि आप इन्हें ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको सुरक्षित रखने के लिए शरीर में पानी भरना, वजन बढ़ना या हाई ब्लड शुगर जैसे दुष्प्रभावों, साइड इफेक्ट्स पर नजर रखेंगे। 5. खुजली, इचिंग, लगातार खुजली होना, जिसे प्रूराइटिस भी कहा जाता है, एक ऐसी समस्या है जिसका अनुभव किडनी की गंभीर बीमारी वाले कई लोग करते हैं। डायलिसिस कराने वाले 40% से अधिक लोग इस निराशाजनक स्थिति से जूझते हैं और कुछ के लिए यह इतना बुरा होता है कि वे रात भर सो नहीं पाते। खुजली के सटीक कारण पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन यह संभवतः आपके खून में अधिक सूजन पैदा करने वाले पदार्थों और प्रतिरक्षा कोशिकाओं, ओपियोइड रिसेप्टर्स में असंतुलन और विषाक्त पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स के जमा होने के कारण होता है। खुजली में मदद करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी डायलिसिस सेटिंग्स को बदल सकते हैं या गैबापेंटिन, प्रीगाबालिन फोटोथेरेपी या ओपियोइड रिसेप्टर्स को लक्षित करने वाली दवाओं जैसे उपचारों का सुझाव दे सकते हैं। ये विकल्प बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे आप अपनी त्वचा में अधिक आरामदायक महसूस कर सकते हैं। अब यह एक छोटी समस्या लग सकती है, बस थोड़ी सी खुजली, लेकिन आगे ऐसे लक्षण हैं जो आपकी सांस, याददाश्त और यहाँ तक कि आपके दिमाग पर भी असर डालते हैं। अगर आपने हाल ही में खुद को थोड़ा अजीब महसूस किया है तो बहुत ध्यान दें। 4. सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा महसूस करना कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, डरावना हो सकता है। इस एहसास को डिस्पनिया कहते हैं। यह किडनी की बीमारी के गंभीर होने का एक बड़ा संकेत है और इसके कई कारण हो सकते हैं। जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो तरल पदार्थ, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रोटीन में असंतुलन के कारण आपके फेफड़ों में अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। फेफड़ों में घाव या हाई ब्लड प्रेशर भी इस संघर्ष में योगदान दे सकते हैं। एनीमिया, जो अक्सर किडनी की बीमारी के साथ आता है, सांस लेना मुश्किल बना सकता है क्योंकि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। एक और कारण यह है कि जब आप कुपोषित होते हैं और किडनी की बीमारी के साथ सूजन इन्फ्लेमेशन अधिक होती है तो आपके खून में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग सिंड्रोम नामक स्थिति पैदा होती है। यह आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, जिसमें वे मांसपेशियां भी शामिल हैं जिनका उपयोग आप सांस लेने के लिए करते हैं, जिससे हर सांस एक मेहनत की तरह लगती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन कारणों को संभालने के लिए अपने डॉक्टर के साथ काम करें। अक्सर सांस लेने में सहायता या उन उपचारों के साथ जो आपकी सांस की तकलीफ के कारण के अनुसार हों। 3. याददाश्त में कमी, भ्रम, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, जब आपकी किडनी गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है तो आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसमें बदलाव आ रहे हैं। यह ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चीजें भूलना, नए काम सीखने में मुश्किल होना, निर्णय लेना या यहाँ तक कि भ्रमित महसूस करना हो सकता है। कुछ मामलों में ये बदलाव डिमेंशिया, मनोभ्रंश की तरह महसूस हो सकते हैं। ये चुनौतियां इसलिए होती हैं क्योंकि आपके खून में अपशिष्ट उत्पाद
वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं जो आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं और आपके दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। कम ऑक्सीजन के स्तर से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नुकसान भी इसमें भूमिका निभा सकता है। एनीमिया के कारण ऊर्जा की कमी महसूस करना, डिप्रेशन से जूझना या नींद में परेशानी होना भी आपके दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि मदद के तरीके मौजूद हैं। अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से मैनेज करने से याददाश्त या सोच की हल्की समस्याओं की संभावना कम हो सकती है। जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं वे अक्सर पाते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी याददाश्त में सुधार होता है। 2. सांस में पेशाब जैसी गंध, अजीब स्वाद, यूरिन लाइक ब्रेथ। कभी कभी गंभीर किडनी रोग के कारण आपकी सांसों में पेशाब जैसी गंध आ सकती है, जिसे यूरेमिक फेटर कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी किडनी कचरे को ठीक से छान नहीं पाती, जिससे यह आपके खून में जमा हो जाता है। आपके खून में अमोनिया का उच्च स्तर आपकी सांस में एक अलग पेशाब जैसी गंध का कारण बन सकता है। आप अपने मुंह में एक अजीब या धातु मेटालिक जैसा स्वाद भी महसूस कर सकते हैं, जिसे डिसजूसिया कहते हैं। ये आपकी लार की मात्रा, प्रवाह या अम्लता में बदलाव से आ सकता है। आपके शरीर के तरल पदार्थों, इलेक्ट्रोलाइट्स में असंतुलन या विषाक्त पदार्थों का जमा होना भी आपके मुंह में एक असामान्य या धातु जैसा स्वाद पैदा कर सकता है। इससे निपटने का एक आसान तरीका बाइकार्बोनेट माउथ वॉश का उपयोग करना है, जो आपके शरीर में कचरे के जमाव के कारण होने वाले अप्रिय स्वाद से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। गंभीर किडनी रोग वाले लोगों के लिए खराब मौखिक स्वच्छता, ओरल हाइजीन आम है। इसलिए अपने मुंह के स्वास्थ्य की जांच के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाना एक अच्छा विचार है। 1. त्वचा में बदलाव, स्किन चेंजेस। आपकी त्वचा एक कहानी बता सकती है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है जब आपको गंभीर किडनी रोग हो। इस स्थिति वाले लगभग 40% लोग अपनी त्वचा को पीला या बदरंग होते हुए देखते हैं, जो अक्सर एनीमिया के कारण होता है। अन्य लोग गहरे धब्बे देख सकते हैं, जिन्हें हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं, जो हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण होता है। यदि आप अपनी त्वचा पर गहरे धब्बे देख रहे हैं, तो सनस्क्रीन लगाने से इसे और खराब होने से रोकने में मदद मिल सकती है। उन पदार्थों का जमा होना जो पेशाब को उसका पीला रंग देते हैं, आपकी त्वचा को पीलापन भी दे सकते हैं। बहुत रूखी त्वचा, जिसे ज़ेरोसिस एक्सीरोसिस कहते हैं, एक और आम समस्या है। हालांकि हम पूरी तरह से नहीं समझते कि ऐसा क्यों होता है। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा में जो ग्रंथियां तेल और पसीना बनाती हैं, वे उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही हैं, जिससे आपकी त्वचा में पानी की कमी हो जाती है। हाथ धोने, नहाने या स्नान करने की संख्या कम करके रूखी त्वचा को आराम दिया जा सकता है। मॉइस्चराइजिंग लोशन का उपयोग करना और उन कपड़ों से बचना जो आपकी त्वचा को परेशान करते हैं भी मदद कर सकता है। यदि आपकी त्वचा के बदलाव बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो एक त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अधिक आरामदायक और आत्मविश्वास महसूस कराने के लिए सलाह दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत जाना पहचाना लगता है, तो इंतजार न करें, क्योंकि जब तक लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी किडनी पहले से ही गंभीर मुसीबत में हो सकती है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है
ऐसे आसान सस्ते टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर किडनी फेलियर को हावी होने से पहले पकड़ने के लिए कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि वे कैसे काम करते हैं। किडनी रोग का पता लगाने के लिए टेस्ट। किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ना इसे संभालने में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आपके डॉक्टर के पास यह जांचने के लिए कई टेस्ट हैं कि आपकी किडनी कैसा काम कर रही है और समस्याओं के खराब होने से पहले उनका पता लगा सकते हैं। एक प्रमुख टेस्ट क्रिएटिनिन को मापता है जो आपके खून में एक अपशिष्ट उत्पाद है। जीएफआर यह दिखाता है कि आपकी किडनी आपके खून को कितनी अच्छी तरह साफ कर रही है। यदि आपका क्रिएटिनिन स्तर उच्च है और आपका जीएफआर कम रहता है तो आपके डॉक्टर संभवतः आपको किडनी की बीमारी का निदान करेंगे। एक और टेस्ट आपके खून में यूरिया नाइट्रोजन की जांच करता है। आपके खून में यूरिया नाइट्रोजन का उच्च स्तर मतलब हो सकता है कि आपकी किडनी कचरे को वैसे साफ नहीं कर रही है जैसे उन्हें करना चाहिए। आपके डॉक्टर प्रोटीन के लिए आपके पेशाब की जांच भी कर सकते हैं जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। स्वस्थ किडनी केवल बहुत कम मात्रा में प्रोटीन को आपके पेशाब में जाने देती हैं। इसलिए यदि सामान्य से अधिक प्रोटीन है तो यह एक संकेत है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। एक अल्ट्रासाउंड जो आपकी किडनी की तस्वीरें बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, एक और मददगार उपकरण है। यह संरचनात्मक समस्याओं या आपकी किडनी में रक्त के प्रवाह के साथ समस्याओं को पहचान सकता है, जिससे यह पहचानने में मदद मिलती है कि क्या आपको किडनी की बीमारी का खतरा है। ये टेस्ट आसान कदम है जो आपको और आपके डॉक्टर को आपकी किडनी की देखभाल करने के लिए जरूरी जानकारी दे सकते हैं। किडनी रोग के लिए उपचार के विकल्प। गंभीर किडनी रोग के साथ जीना एक भारी बोझ जैसा लग सकता है, लेकिन इसे संभालने के ऐसे तरीके हैं जो आपको बेहतर महसूस करने और अधिक आराम से जीने में मदद कर सकते हैं। सही उपचार आपकी विशिष्ट स्थिति और बीमारी कितनी आगे बढ़ चुकी है इस पर निर्भर करता है। आइए 4 मुख्य विकल्पों के बारे में बात करते हैं जो वास्तविक अंतर ला सकते हैं। 1. दवाएं। मेडिकेशंस। किडनी की बीमारी को संभालने में दवाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं, खासकर जब यह गंभीर हो। वे लक्षणों को कम करने और जटिलताओं को खराब होने से रोकने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ दवाएं आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखती हैं, जो आपकी किडनी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य, जिन्हें मूत्रवर्धक डायूरेटिक्स कहा जाता है, आपके शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ के जमाव को कम करने के लिए आपको अधिक पेशाब करने में मदद करती हैं। एनीमिया के इलाज के लिए भी दवाएं हैं और यदि आपको डायबिटीज है तो आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए भी आपके डॉक्टर इन्हें आपकी ज़रूरतों के अनुसार तय करेंगे। 2. किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कई लोगों के लिए गंभीर किडनी रोग के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें एक खराब किडनी को डोनर की स्वस्थ किडनी से बदलना शामिल है, जिससे आपको डायलिसिस की आवश्यकता से मुक्ति मिलती है। इसमें एक मेल खाने वाला डोनर ढूंढना, सर्जरी से गुजरना और अपने शरीर को नई किडनी को अस्वीकार करने से रोकने के लिए जीवन भर दवाएं लेना शामिल है। यह रास्ता डायलिसिस पर रहने की तुलना में एक लंबा जीवन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकता है। 3. डायलिसिस। डायलिसिस जब किडनी की बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है और जीवन शैली में बदलाव या दवाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, तो डायलिसिस एक जीवन रेखा बन जाता है। डायलिसिस की आवश्यकता तब होती है जब आपकी किडनी आपके खून से कचरे को प्रभावी ढंग से साफ नहीं कर पाती।
डायलिसिस आपकी किडनी के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो आपके खून से कचरे को छानने के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग करता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। हीमोडायलिसिस, जो एक मशीन का उपयोग करके आपके शरीर के बाहर आपके खून से कचरे को साफ करता है। यह आमतौर पर सप्ताह में कुछ बार एक क्लिनिक में होता है। दूसरा प्रकार पेरिटोनियल डायलिसिस एक विशेष तरल पदार्थ का उपयोग करता है, जिसे एक ट्यूब के माध्यम से आपके पेट में डाला जाता है, जहां आपके शरीर की अपनी झिल्ली कचरे को छानती है। यह आपको घर पर रात भर में इसे करने की आजादी देता है। चार, जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस। जब आपको गंभीर किडनी रोग हो तो आपके जीने और खाने के तरीके में छोटे बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। कुपोषण से बचने, कचरे के जमाव को कम करने और बीमारी को धीमा करने के लिए किडनी के अनुकूल आहार खाना महत्वपूर्ण है। आपके डॉक्टर आपको मार्गदर्शन देंगे कि क्या सबसे अच्छा है, इसलिए उनसे बात करें कि आपकी स्थिति के लिए आपको कितना प्रोटीन, नमक, पोटेशियम, तरल पदार्थ और फॉस्फेट लेना चाहिए। सक्रिय रहना एक और शक्तिशाली कदम है। नियमित व्यायाम आपके ब्लड प्रेशर, ऊर्जा के स्तर और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। धूम्रपान छोड़ना वास्तव में आपके स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। उपचार विकल्पों की तुलना, दवाएं शुरुआती लक्षणों से निपटने में मदद करती हैं, लेकिन जब बीमारी गंभीर हो तो वे पूरी तरह से किडनी के काम की जगह नहीं ले सकती। डायलिसिस तब कदम रखता है जब आपकी किडनी कचरे को छान नहीं सकती। एक किडनी ट्रांसप्लांट अधिक स्थायी समाधान प्रदान करता है, लेकिन सर्जरी और आजीवन देखभाल की चुनौतियों के साथ आता है। जीवन शैली में बदलाव, किडनी की बीमारी को धीमा करने और जटिलताओं से बचने के सबसे सुरक्षित, सबसे स्थायी तरीके के रूप में सामने आते हैं। निष्कर्ष, हम आज की अपनी चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ किडनी की बीमारी के बारे में जानने के लिए, अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। मुख्य बात यह है कि गंभीर किडनी रोग के संकेतों और उपचार विकल्पों को समझना वास्तव में इसे लेकर आपके जीने के तरीके को बदल सकता है। थकान, खुजली, सूजन या सांस फूलने जैसे लक्षणों को जल्दी पहचानना और अपने डॉक्टर के साथ काम करना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। चाहे वह दवाओं के माध्यम से हो, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट या बेहतर खाने या अधिक चलने जैसे सरल परिवर्तनों के माध्यम से, आपके द्वारा उठाया गया हर कदम मायने रखता है। अपने किडनी विशेषज्ञ के करीब रहना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना आपको आत्मविश्वास के साथ इस स्थिति को संभालने के लिए सशक्त बनाएगा। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके या आपके प्रियजनों के लिए स्पष्टता और आशा लेकर आएगी। हम यहाँ होने के लिए, सुनने के लिए और यह खोजने के इस सफर को शुरू करने का साहस रखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है। एक ऐसा सफर जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से ज्यादा कीमती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का सबसे कीमती सबक यही है कि पहला सुख, निरोगी काया। अपने शरीर की आवाज को अनसुना न करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाएं और सभी नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी कोई जीवन रक्षक वीडियो मिस न करें। किडनी की बीमारी को लेकर चिंतित हैं? आपकी किडनी को प्राकृतिक बूस्ट की आवश्यकता हो सकती है। हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें, जो उन टॉप 5 फलों के बारे में है जो आपकी किडनी को प्राकृतिक रूप से
साफ करने में मदद कर सकते हैं। हम उनके लाभों को अधिकतम करने के लिए सबूत आधारित सुझाव साझा करेंगे। वहां मिलते हैं। जानकार रहें, स्वस्थ रहें